भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ और विधायक उषा ठाकुर ने बताया कि 14 अप्रैल को मातृशक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और नारी शक्ति वंदन कानून महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने जानकारी दी कि लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशेष उपस्थिति रहेगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नगर मंत्री स्वाति युवराज काशिद सहित महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित रहीं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस पावन अवसर पर राष्ट्र के महानायक नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि माननीय जी, आपने मातृशक्ति की अंतर्निहित शक्ति को पहचाना और अनादिकाल से भारत में जो व्यवस्था वैदिक युग से चली आ रही थी, हमारे वेदों ने पहले ही कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए राष्ट्र नायक मोदी जी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। उनका ये विश्वास था कि नारी विश्व की निर्मात्री शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है। जब निर्णय में उसकी निर्णायक भूमिका होगी तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र का कार्य बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। हम अपनी छोटे से घर में कोई गृहिणी है, उसके भी प्रबंधन के तरीके को जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब वो अपना घर बेहतर रूप से संचालित कर सकती है तो निश्चित रूप से सामाजिक दायित्वों को, राष्ट्रीय दायित्वों को, राजनीतिक दायित्वों को भी उतनी ही चतुरता से वो संपन्न करेगी। ये विश्वास जो राष्ट्र नायक मोदी जी ने हम सब बहनों पे किया, हम उनके आभारी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और नारी की ये जो महिमा मंडित स्वरूप है कि नारी है वसुंधरा, नारी ही है वसुंधरा, जिससे है जीवन हरा भरा। नारी के है रूप अनेक, शीतल शीतल धूप अनेक, जिसके सत के आगे राम झुके और ममत्व के आगे श्याम झुके। उस नारी की क्या परिभाषा, जिसके आगे स्वयं भगवान झुके। देश की आबादी आधी जो है, उसकी ताकत को राष्ट्र नायक ने जाना और आज हम सब पे जो भरोसा किया, हम सारी बहनें ये विश्वास दिलाती हैं कि उनकी कसौटी पर हर क्षण खरे उतरकर हम सब दिखाएंगे। देखिए, आज़ादी के इन वर्षों में धीरे धीरे समाज परिवर्तन की ओर अग्रसर है और ये दिखता है कहीं ना कहीं आंशिक रूप से, आप और हम सब जानते भी हैं। पर कालांतर में लगातार प्रशिक्षण, लगातार जागृति और इसके बाद मुझे लगता है इस समय आमूलचूल परिवर्तन आएगा और मातृशक्ति पर जो भरोसा आपने किया, हम बहनें 100% अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। क्या आपको लगता है कि महिलाएं अगर ज़्यादा तादाद में चुन के आएंगी तो पॉलिटिक्स और ज़्यादा संवेदनशील बनेगी? जो बुनियादी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो कि आजकल हाशिए चले जाते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि प्रभु ने कुछ सोच समझ के मातृत्व का दायित्व बहनों को दिया। निश्चित रूप से संसार के हर प्राणी से अधिक संवेदनशीलता और वात्सल्य उनके भीतर है। जब ममतामयी माताएं किसी निर्णय को करेंगी तो निश्चित रूप से वो समग्र पहलुओं को समझते हुए अति संवेदनशीलता के साथ व्यवस्थाओं को संचालित करेंगी। दीदी, एक मातृशक्ति जो संसद में चुन के आएंगी और 2 मातृशक्तियाँ इंदौर की हैं, कांग्रेस की पार्षद हैं, और जो विवाद आप जानती ही हैं, कांग्रेस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है उनके खिलाफ, कैसा आप देखते हैं ये विषय? मोदी जी को धन्यवाद देना है। आज मोदी जी को धन्यवाद देने दीजिए, इसके लिए तो हर बार मिलते हैं अपन, हर चौराहे पे कोई दिक्कत नहीं। इसी से रिलेटेड है, भागीरथपुरा में भी कई महिला शक्ति है, महिलाएं हैं, उनके घर में भी गमी हुई, वो भी परेशानी, उनको भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो मेरा आप दोनों से प्रश्न है कि उन्हें कब मिलेगा, क्योंकि वो लोग सम्मेलन में भी गए, उन्होंने अपनी आवाज़ रखी, इंसाफ के लिए वो लोग आज भी गुहार लगा रहे हैं।
उनको 100% इंसाफ मिलेगा। देखिए, हम सब उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ अन्याय होने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। निश्चित रूप से इंसाफ हो पाएंगे, आप और हम सब यहीं हैं। ठीक और कोई विषय है क्या? उनके साथ मिले इंसाफ मिलेगा। जो चाह रहे हैं। हाँ